A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 8, that is human health and diseases. Okay. In this video, I teach you about a disease whose name is typhoid. This disease is caused by a bacteria whose name is Salmonella typhi. Okay. So, in this video, we study about this disease. सो स्टूडेंट्स, आपने टाइफाइड डिजीज़ के बारे में पहले भी बचपन में ही सुना होगा और हो सकता है किसी ना किसी को ये डिज़ीज़ हुआ भी होगा, बिकॉज ये एक कॉमन डिज़ीज़ है. बट हाँ, ये है कि अगर इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे नहीं करवाया गया, इसके इनिशियल स्टेज में नहीं करवाया गया, तो ये भी फैटल हो सकता है. ओके. तो देखिए, ये जो टाइफाइड है ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है. तो आपको याद रखना है, अभी जो मैं एक आध दो वीडियो आपको दूंगी वो आपको बैक्टीरिया से जो डिजीज़ कॉज होते हैं उसी के ऊपर रहेंगे. ओके. तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज़ होता है. तो सबसे पहले हम कौन से डिजीज़ के बारे में स्टडी करें? टाइफाइड के बारे में. ओके. तो टाइफाइड एक ऐसा डिजीज़ है जो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है. और बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या देखा था? जब मैं आपको पैथोजन के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था ना, बैक्टीरिया एक ऐसा पैथोजन है या एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर दोनों जगह पे सरवाइव कर सकता है. ओके. नहीं तो जो डिफरेंट पैथोजन्स थे लाइक वायरस, तो वायरस मैंने बताया था कि जब वो एटमॉस्फेयर में रहता है, जब वो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहता है, तो वो कैसे रहता है? नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है. बट जैसे ही उसको कोई होस्ट बॉडी मिलती है तो वो क्या हो जाता है? लिविंग फॉर्म में आ जाता है. बट बैक्टीरिया से नहीं होते हैं. बैक्टीरिया चाहे बॉडी के बाहर रहें या बॉडी के अंदर रहें, ये क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं. ओके. तो चलिए टाइफाइड के बारे में देखते हैं. तो टाइफाइड एक ऐसा डिजीज़ है जो कि किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है. और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी. ओके. साल्मोनेला टाइफी. तो ये आपका एमसीक्यू का 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो आपको बताना है कि कौन से बैक्टीरिया से होता है. साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया, उसकी वजह से टाइफाइड डिजीज़ होता है. देन क्या बता रहा है? साल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स. तो देखिए, बता रहा है कि साल्मोनेला टाइफी जो है एक ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है? टाइफाइड फीवर कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में. ओके. उसके बाद आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि ये जो टाइफाइड डिजीज़ है ये कैसे होता है. ये अगर हम कंटामिनेटेड वाटर या फूड को गेन करते हैं, मतलब कंटामिनेटेड वाटर या फूड खा लेते हैं, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है? ये डिजीज़ होने के पूरे चांसेस होते हैं. ओके. क्योंकि कंटामिनेटेड चीज़ों में ही साल्मोनेला टाइफी जो है वो रहता है. ओके. तो वही बता रहा है यहाँ पे, दिस पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर contaminated with them and migrate to the other organs through blood. तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये एनसीईआरटी का. ओके. तो देखिए क्या बता रहा है, दिस पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये जो पैथोजन है, कौन सा पैथोजन है? वो पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी. तो ये जो साल्मोनेला टाइफी नाम का जो पैथोजन है ये कहाँ एंटर करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी पैथोजन कैसे एंटर कर जाएगा? अपने आप तो एंटर करेगा नहीं. जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई चीज़ एंटर कर रहा है, दैट मीन्स कि वो किसके थ्रू आ रहा है? फूड और वाटर के थ्रू. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन किसका पार्ट है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करवाता है? फूड का डाइजेशन करवाता है. जो मेन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ओके. तो अगर हम कोई भी फूड ले रहे हैं या वाटर ले रहे हैं और अगर वो कंटामिनेटेड है ना, तो वो कहाँ पे आएगा? स्टमक, मतलब हमारे ईसोफेगस से होते होते फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में आएगा, है ना. तो वही बता रहे हैं कि दिस पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो पैथोजन है ये कहाँ पे एंटर कर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके. देन किसके थ्रू एंटर कर रहा है? तो ये एंटर कर रहा है फूड और वाटर के थ्रू. जो कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है? दूषित. अगर एकदम हिंदी में देखें तो प्रॉपर हिंदी में कंटामिनेटेड यानी होता है दूषित. मतलब ऐसी चीज़ें जो खराब हैं, मतलब जिसमें कंटामिनेशन है, पोल्यूटेड है, एक तरह से हम कह सकते हैं, मतलब उसमें कोई ना कोई पैथोजन है. ओके. तो क्या बता रहे हैं कि ये जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड अगर कोई भी पर्सन ले रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले रहा है, तो क्या होगा? उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया है दैट इज साल्मोनेला टाइफी, ये क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा. ओके. और फिर वो माइग्रेट करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड. तो अब आप सोच रहे होगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करा, ठीक है, लेकिन वो ब्लड में कैसे एंटर कर जाएगा? डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे एंटर करेगा? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है? ये इधर दिखा रहा है आपको बैक्टीरिया.
ये क्या है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जो कि वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हैंड है, हैंड में आपको दिख रहा है एक ग्लास वाटर है, ये ग्लास ऑफ वाटर में क्या प्रेजेंट है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, अब क्या हो रहा है, इसको इस पर्सन ने गेन किया, मतलब उस वाटर को लिया, तो वो वाटर जो है वो कहाँ पे है, उसके इंटेस्टाइन में है। तो उसके इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, अल्सर हो जा रहा है। अल्सर यानी आप समझते हैं ना, जो छाले कहते हैं हम, तो उसका मतलब क्या होता है, अल्सर होता है। तो क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन में छाले हो जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो देखिए मैं ऐसे ही आपको नॉर्मल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। लाइक ये आपका क्या है, स्टमक है ना, और स्टमक से फिर नीचे होता हुआ क्या जा रहा है आपका, ये इंटेस्टाइन। ओके, जस्ट अ मिनट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा क्या है, स्टमक है। ओके, स्टमक के बाद मैंने यहाँ पे इंटेस्टाइन बनाया है। तो आपको क्या समझना है, जैसे कोई भी पर्सन है, उसने कंटामिनेटेड वाटर या फूड कुछ भी लिया जिसमें क्या था, बैक्टीरिया था, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। ओके, अब वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो ईसोफेगस से होते होते स्टमक में आया, स्टमक से वो कहाँ पे एंटर कर जाएगा, इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, है ना। तो समझिए कि इंटेस्टाइन में कौन आ गया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो ये जो ब्लैक कलर के मैंने स्पॉट बनाया है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसको उसमें क्या कर देता है, होल करता है। तो होल कैसे करेगा, मतलब वो क्या करेगा, अब हमको सबको पता है कि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है सेल से। ओके, तो दैट मीन्स इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो भी किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। तो ये जो ब्लैक कलर के स्पॉट हैं, दैट इज साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन के वॉल में परफोरेशन कर रहा है। जब भी वर्ड आता है परफोरेशन, दैट मीन्स वो क्या कर दे रहा है, छेद कर दे रहा है। तो वो छेद कैसे करेगा, सेल को किल करके करेगा। तो ये जो इंटेस्टाइन के वॉल में जो सेल्स प्रेजेंट है उसको वो क्या कर दे रहा है, किल कर रहा है। और वो कहाँ पे एंटर कर जा रहा है, वो एंटर कर जा रहा है ब्लड वेसल में। ठीक है, ब्लड वेसल में एंटर किया, दैट मीन्स ब्लड में एंटर करा, और ब्लड में एंटर किया तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। कौन, ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना काम करता है कि जैसे ही किसी ने कंटामिनेटेड फूड और वाटर लिया तो वो कहाँ पे आएगा, स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अभी उसका क्वांटिटी कम है, ठीक है ना। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, हो सकता है उसका नंबर कम होगा, बट जितने दिन में उसने यहाँ पे जो वॉल है इंटेस्टाइन, ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे ही एंटर किया इंटेस्टाइन की वॉल में छेद कर दिया, परफोरेशन कर दिया और वो ब्लड में घुस गया। ये करने में उसको लगभग 1 महीने का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अगर किसी को भी उस मतलब जैसे ही फीवर आया और उसने अपना चेकअप वेकअप करवाया, है ना, और टेस्ट वगैरह करवाए, तो और अगर टाइफाइड आ गया तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना ज़्यादा हाई लेवल बढ़ेगा भी नहीं ये जो फीवर है, टाइफाइड फीवर। बट अगर किसी ने ये चीज़ का चेकअप नहीं करवाया और ज़्यादा दिन हो गए तो क्या होगा, उसके इंटेस्टाइन में होल हो सकता है, और फिर वो जो बैक्टीरिया है वो तो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में जाके वो क्या करेगा, पूरे बॉडी के पार्ट्स में, मतलब जो ऑर्गन्स है उसमें चला जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, दिस पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो पैथोजन है ये कैसे एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। और ये एंटर कैसे करे, फूड और वाटर के थ्रू, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है उससे, और फिर ये कहाँ पे माइग्रेट कर जा रहा है, ब्लड में, और ब्लड से वो डिफरेंट ऑर्गन्स में। ठीक है, देन सिम्टम्स बता रहे हैं। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं, सस्टेन्ड हाई फीवर। ओके, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सस्टेन्ड हाई फीवर दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फीवर है ना ये कंटिन्यू रहता है, जो मतलब जो ह्यूमन है जिसको ये डिजीज़ हुई है उसमें ये फीवर जो जैसे उसने दवाई खाया तो थोड़ी देर उसको ठीक लगेगा, ठीक है, उसका थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होने लगेगा, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ फिर से फीवर ज़्यादा बढ़ जाएगा, कितना 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, बट जब ये फीवर हो रहा है तो कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर के केस में। तो आपको टेम्परेचर याद रखना है, क्योंकि नॉर्मली फीवर तो सारी डिजीज़ में होती है ना, सारी डिजीज़ के सिम्टम्स में फीवर तो कॉमन है, लेकिन फीवर का डिग्री कितना है, मतलब वो फीवर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर में जो
टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन वीकनेस हो जाती है, तो वीकनेस तो होगी भाई कि अब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हुआ है तो वीकनेस होगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, वीकनेस हो रहा है। वीकनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स व्हाट, भूख नहीं लगती है। ओके, तो भूख क्यों नहीं लगेगी, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करा रहा है, हमारे डाइजेशन का काम करा रहा है। ठीक है, समझना आप कॉन्सेप्ट क्या बताने चाह रही हूँ मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कराता है, हमारे डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या आप अच्छे से फ्रेश हो पाओगे, क्या नहीं हो पाओगे। जो भी आपने फूड खाया है वो डाइजेस्ट हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो जैसे आप मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं तो क्या वो अच्छे से हो पाएंगे, क्या नहीं। और अगर आप फ्रेश ही नहीं हो पा रहे हो तो क्या आपको भूख लगेगी, नहीं लगेगी। आपके हर समय आपको लगेगा आपका पेट भरा हुआ है, ठीक है ना। और इस वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है। एक्चुअली दर्द होता है इंटेस्टाइन में, लेकिन अब हम तो उसको पेट ही मान रहे हैं कि भाई ऊपर से तो हमको लग रहा है कि पेट में ही दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो वही चीज़, इसके सिम्टम्स को आप ध्यान से देखिएगा कि इसके सिम्टम्स सारे किससे रिलेटेड है, डाइजेशन से ही रिलेटेड है। कैसे, तो देखिए क्या क्या हो रहा है, वीकनेस आ रही है। तो वीकनेस को अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट में। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लग रही है, ठीक है, भूख नहीं लग रही है, हेडेक हो रहा है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, कब्ज, है ना, मतलब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो ऑब्वियस सी बात है होगी ही, है ना। उसके बाद स्टमक पेन होगा, पेट में दर्द होगा, तो वीकनेस आएगी ही, क्योंकि अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो वीकनेस आएगी ना बॉडी में। ऊपर से टेम्परेचर भी बढ़ गया है, और फीवर। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके, टाइफाइड फीवर के। देन क्या बता रहा है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवर केसेस। तो देखिए बता रहा है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मैंने बताया था ना, परफोरेशन यानी क्या होता है, छेद। जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, ठीक है। और अगर इंटेस्टाइन की वॉल में छेद हो गए तो ये तो डेंजरस कंडीशन हो ही गया, ठीक है। तो वही बता रहा है कि इंटेस्टाइन की वॉल में छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो ये इंटेस्टाइन में छेद जो है ये थोड़ा टाइम लेता है, ये परफोरेशन होने में टाइम लगता है। अगर उस पर्सन ने पहले ही जाके अपना चेकअप करवा लिया और सब चीज़ें मेडिसिन वगैरह ले लिए तो वो ठीक हो जाएंगे। बट अगर इतना कंडीशन वर्स्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन वाली कंडीशन आ जाएगी, तो उस इंसान को बचाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये टाइफाइड फीवर जो है इसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर जो है वो एक टेस्ट के थ्रू पहचाना जाता है, दैट टेस्ट इज नोन एज विडाल टेस्ट। आपको नाम याद रखना है कि कौन से टेस्ट के थ्रू हम पता करते हैं कि किस पर्सन को टाइफाइड है। ओके, देन क्या बता रहे हैं, अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलोन निक नेम टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हियर। She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. तो देखिए बता रहे हैं ये जो विडाल टेस्ट, तो खैर पता चल गया हमको कि विडाल टेस्ट किसके लिए करवाते हैं, टाइफाइड फीवर को चेक करने के लिए। ओके, अब एक इसका भी एक हिस्ट्री है इस डिजीज़ का, कि एक औरत थी उसका नाम क्या था, मैरी मेलोन था, ठीक है। ये प्रोफेशन से क्या थी, एक कुक थी, मतलब खाना बनाने का काम करती थी, ठीक है ना। तो ये जो मैरी मेलोन, इसको एक निक नेम दिया गया, क्या, टाइफाइड मैरी। तो सोचो इतना हॉरेबल नाम क्यों दे दिया इसको, टाइफाइड मैरी। तो ये क्या करती थी, ये कुक थी, खाना बनाती थी। अब ये जो ये टाइफाइड से सफ़र थी, ठीक है, लेकिन इसको खुद को नहीं पता था कि ये टाइफाइड से सफ़र है, ठीक है। और ये जो खाना बनाती थी उसमें क्या हो जाता था, इसके थ्रू वो जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, वो क्या कर जाता था, फूड में एंटर कर जाता था। और फूड में एंटर करने के बाद जिसको भी ये वो फूड खिलाती थी, जो भी जहाँ भी ये काम करती होगी, रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ के लोगों को भी क्या हो गया, ये फीवर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया टाइफाइड मैरी, क्योंकि इसको भी इस बारे में कुछ पता तो था ही नहीं कि भाई इसको डिजीज़ है ना। तो वही चीज़ बता रहा है कि ये जो टाइफाइड मैरी, जिसका नाम मैरी मेलोन था, वो एक कुक थी प्रोफेशन से, जो कि टाइफाइड की कैरियर थी। ओके, और इसने ये टाइफाइड डिजीज़ बहुत से लोगों को फैला दिया था, कैसे, फूड प्रिपेयर करके। ओके, तो ये था टाइफाइड के बारे में। तो देखिए टाइफाइड को अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले टाइफाइड फीवर के बारे में, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, कॉज बाय को। तो ये किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू, उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, है ना। फिर सेकंड चीज़ कि ये किसके थ्रू होता है, ठीक है,
तो ये किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। तो ये उसका मतलब एजेंट हो गया जिसके थ्रू ये फैल रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। ओके, फिर आप सिम्टम्स बता दोगे कि इसके सिम्टम्स में क्या क्या हो जाता है। सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, ये सब उसके कॉमन सिम्टम्स हैं, है ना। उसके बाद फिर आप क्या बताओगे कि कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है इस फीवर से, टाइफाइड की वजह से कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है। तो मेनली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अफेक्ट हो जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी कभी परफोरेशन भी हो जाता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेथ का जो केस है वो कब आता है। तो कब आएगा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा तब। ओके, और ये होने में टाइम लगता है। अगर उसके पहले हमने टेस्ट करवा लिया, अपना चेकअप करवा लिया तो ठीक हो जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो ये याद रखना आपको, विडाल टेस्ट। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा टाइफाइड के बारे में। और यहाँ पे आपको वही चीज़ बता रहा है कि टाइफाइड जो है वो किससे, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है। देखो टाइफाइड के केस में क्या हो जाता है, वाइट कोटिंग ऑन टंग, टंग में एक वाइट कोटिंग आ जाती है, ये भी एक सिम्टम है उसका। उसके अलावा बता रहा है कि जो इंटेस्टाइन है उसमें अल्सर हो रहा है, अल्सर मीन्स उसमें छाले हो जा रहे हैं। बॉडी में कभी कभी रैशेस भी दिखाई देते हैं। लीवर और स्प्लीन का साइज़ जो होता है वो थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, तो ये थे टाइफाइड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी डिजीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो आपको याद रखना है, बैक्टीरिया से हमने कौन सा डिजीज़ पढ़ा है, टाइफाइड, जो कि कौन से बैक्टीरिया से हो रहा था, साल्मोनेला टाइफी। ओके, सो दिस वीडियो इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।